बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिली महर चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलामुअलैकुम। आज ही मैं आपको लार्ज साइज़ के कुर्ते की कटिंग करना सिखाऊंगी कि आप किस तरह इजीली तरीके से लार्ज साइज़ के कुर्ते की कटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी ये देखें, मैंने ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को तहों को प्रेस करके रखा है और उसके बाद ही मैंने इसका सेंटर भी निकाल लिया है। तो गले का देखें मैंने सेंटर निकाला है, उसके बाद जी ये देखें कि ये कुछ इस तरह से है। इसके बाद जी मैं इसके बॉर्डर को भी मैंने प्रेस करके रखा है जो कि इसके दामन पे लगेगा। तो ये देखें जी मैंने इसकी दोनों जो साइड है उसको फोल्ड करके इसको रखा है। तो इसके बाद जी अब मैं आपको इसके लार्ज के कुर्ते की जो है वो आपको माप लेना सिखाऊंगी कि आप किस तरह इजीली तरीके से इस लार्ज जो साइज़ के कुर्ता है इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें जी, कुर्ते को सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे इसका लंबाई लेने लगी हूँ। तो लंबाई यहाँ पे इसकी जो है 14 इंच है, लेकिन मैंने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है। आधा इंच इसमें 1 इंच जो एक्स्ट्रा ऐड किया उसका मकसद यहाँ से ये है कि आपने आधा इंच नीचे घेरे के नीचे लग जाएगा और आधा इंच जो है ऊपर जब आप सिलाई लगाएंगे उसके मार्जिन में आ जाएगा। तो आप ये देखें कि ये मैं निशान लगा रही हूँ 41 पे। तो 41 पे निशान लगाने के बाद अब मैं स्केल की मदद से इस निशान को सीधा कर दूंगी जो कि घेरे का निशान होगा। और ये देखें जी, ये निशान कुछ इस तरह से घेरे का लग जाएगा। तो इसके बाद जी घेरे का निशान लगाने के बाद जी अब तीरे पे आते हैं। तो तीरे के ऊपर जब आप निशान लगाने लगेंगे कढ़ाई वाले सूट के ऊपर, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कढ़ाई से तकरीबन आधा इंच ऊपर कटिंग करनी है। तो ये देखिए मैंने आधा इंच ऊपर निशान लगा दिया है। तो यहाँ पे ये देखें जी, अब निशान लगाने के बाद जी अब मेरा तीरा जो है वो 16 इंच का है। और यहाँ पे जी मैंने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया क्योंकि यहाँ पे जब हम तीरा को लगाएंगे कमीज़ के साथ बाजू के साथ अटैच करेंगे तो आधा इंच हमारा जो है वो इसमें मार्जिन चला जाएगा सिलाई में। तो इसके बाद जी ये कंधा मेरा 11 इंच का है। तो यहाँ पे लेकिन मैंने जो इसका लेंथ में जो निशान लगाया, लंबाई के रुख का निशान लगाया है, वो मैंने 8.5 इंच का लगाया है। तो अगर आप भी लार्ज साइज़ का कुर्ता की कटिंग करना लगते हैं तो आपने भी इसी तरह करना है कि आपने 8.5 का निशान लगाना है। अब जी बगल के नीचे आ गया। तो बगल के नीचे जी मेरा जो है वो 23 इंच का है। तो यहाँ पे आपने 11.5 इंच का जो निशान है वो लगाना है बगल के नीचे से। उसके बाद जी मेरा चाक का निशान आ गया। चाक मेरा 12.5 इंच का है, लेकिन मैंने इसमें आधा इंच जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किया क्योंकि जब हम बाजू लगाएंगे तो आधा इंच हमारा सिलाई में आ जाएगा। तो इसके बाद ये मेरी चेस्ट के बाद आप हिप्स हैं, फिर कमर है। तो कमर का जो निशान है वो मेरा 20 इंच का है। तो यहाँ पे जी मैं 20 इंच का हाफ 10 इंच लगाने लगी हूँ। ये देखें जी 10 इंच। अगर आपने इसमें प्लेट डालने हैं तो आपने इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो यहाँ पे जी अभी हिप्स आ गए हैं। तो हिप्स हमारे 25 इंच के हैं। तो यहाँ पे जी 25 इंच का हाफ 12.5 इंच होगा। बाद ये देखें, ये निशान लगाने के बाद जी अब ये देखें जी, ये मैंने निशान लगा लिया 12.5 का। तो ये अब 12.5 को अगर आपका 25 इंच का है तो आपने इसको फोल्ड करके, तो अगर आप परफेक्ट तरीके से 12.5 का निशान लगाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है जी, 25 का हाफ कर लेना है तो वो 12.5 इंच बनेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको हाफ किया। हाफ करने के बाद जी ये 12.5 का जो निशान आया है, इसके बाद जी मैंने इसको निशान के मुताबिक बिल्कुल जो है ना इसको निशान लगाने लगी हूँ। तो आप अगर चाहें तो इसमें एक सूत्र का जो है इजाफा कर सकते हैं क्योंकि इसमें जब आप पलटा वगैरह लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी इसमें लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आपने 12.5 का निशान लगाया तो एक सूत्र इसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी अब इसके घेरे का निशान आ जाएगा। घेरा इसका जो है वो 24 इंच का है, लेकिन मैंने इसमें 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किया क्योंकि जब हम फेसिंग इसमें लगाएंगे तो जी हमारा दोनों तरफ से आधा आधा इंच मार्जिन चला जाएगा। आज मैं आपको ऐसे फ्रेंच स्केल की मदद से आपको कंधे की कटिंग करना सिखाऊंगी, निशान लगाना सिखाऊंगी कि आप किस तरह इसकी मदद से आप इजीली तरीके से जो है वो कटिंग कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले जी आपने सीने का माप ले लेना है कंधे की कटिंग करने से पहले। अगर आप यहाँ से माप नहीं लेंगे जी तो यहाँ से यही होगा कि आपकी जो कमीज़ है उसमें झोल आना शुरू हो जाएगा। तो परफेक्ट कटिंग के लिए आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ से निशान लगाना है। यहाँ से मेरा 14 इंच का था तो मैंने 14 इंच को आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया। तो उसके बाद निशान लगाने के बाद जी अब मैं उस निशान के ऊपर इस स्केल को रख के तो इसकी शेप बनाने लगी हूँ। तो ये देखें जी अब मैं इसकी शेप मैंने बना ली है। तो ये देखें कितनी प्यारी शेप बन गई है। तो वो बिगिनर जो है उनके लिए ये बड़ा इजीली स्केल है जिसकी मदद से वो इजीली अपने कंधे की कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें जी अब मैं आपका कंधे का माप लेना सिखाऊंगी कि किस तरह मेरा ये कंधे की परफेक्ट जो है 11 इंच का मेरा कंधा जो है रेडी है।
तो 11 इंच में मैंने आधा इंच ऊपर से मार्जिन सिलाई का लेके तो फिर मैंने इसको 11.5 पे निशान लगा दिया। तो इसके बाद जी आप लोगों के पास इस तरह कंधे की कटिंग करने के लिए इस तरह का स्केल होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने आपको तकरीबन 3-4 तरीके से जो है कंधे की कटिंग करना सिखाई दी है ताकि आप लोगों को कंधे की कटिंग करने में कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो यहाँ पे जी अब मैं चेस्ट वाले निशान को कमर वाले निशान के साथ मैच करने लगी हूँ। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि ये निशान मैंने तकरीबन 7 इंच से लिया है। तो जो हेल्थी और जिसकी चेस्ट भारी है, जो मसलन भारी चेस्ट वाली जो लार्ज साइज़ वाली जो कमीज़ होगी, तो आपने उसका फिटिंग का निशान 7 इंच से लेना है। तो यहाँ से मैंने 7 इंच का निशान लगाया है, तो आपने यहाँ से ऊपर वाले निशान को, चेस्ट वाले निशान को कमर वाले निशान से मैच कर देना है और कमर वाले निशान को आपने हिप्स वाले निशान से मैच कर देना है। तो यहाँ पे देखें जी मैं हिप्स वाले निशान के साथ मैच कर रही हूँ। तो आप लोगों ने इसी तरह इसकी जो है वो माप लेना है। ये देखें जी ये कुछ निशान इस तरह से हैं। अगर आप 7 इंच का निशान लगाएंगे तो आपकी लार्ज साइज़ की कमीज़ की जो फिटिंग है वो बड़ी परफेक्ट आएगी, क्योंकि जो लार्ज साइज़ की कमीज़ है इसकी आमतौर पर जो फिटिंग है वो अच्छी नहीं आती। तो अगर आप इसकी लेंथ को 7 इंच का रखेंगे तो आपकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल सही तरीके से परफेक्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का कपड़ा जो बाहर मार्जिन छोड़ के तो इसका निशान लगा रही हूँ। तो ये देखें जी मैंने 2.5 इंच के कपड़े पे निशान लगा, लेकिन जब मैं हिप्स पे आऊँगी तो यहाँ मैं तकरीबन आधा इंच जो कपड़ा है वही लूँगी। तो इसके बाद मैंने आधा इंच ऊपर हिप्स से लिया और घेरे से भी आधा इंच लिया। अब मैं इन दोनों निशानों को आपस में अटैच करने लगी हूँ। तो ये देखें जी ये मैंने निशान लगा दिया। तो इसके बाद ये मेरा कटिंग का निशान है। तो आप लोगों ने ये कटिंग वाला निशान लगाने के बाद इसके ऊपर से ही कटिंग करनी है। अब जी ये मेरे प्लेट का निशान है। तो प्लेट मेरा जो है वो 11 इंच पे है, तो मैं इसमें आधा इंच जो है वो एक्स्ट्रा ऐड करूँगी, क्योंकि जब आपने ऊपर से सिलाई लगानी है तो आधा इंच हमारा ऊपर से मार्जिन चला जाना है। और अगर आप इसमें मार्जिन नहीं लेंगे तो फिर ये होगा कि आपका जो प्लेट है वो तकरीबन 10.5 इंच का हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका दरमियान वाला वक्फा जो है वो तकरीबन 4 इंच का है। इसका दरमियान वाला वक्फा जो है 4 इंच का है और उसकी लंबाई जो है 7 इंच की है। तो नीचे से भी आपने 4 इंच का इसका वक्फा लेना है। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ताकि आपको मज़ीद हमारी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप लोग हमारी वीडियो को पूरा वॉच किया करें। हम आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से ये वीडियोज़ बनाते हैं ताकि आप लोगों को कटिंग करने में ईजीली हो जाए। तो आप लोग भी इस वीडियो को पूरा वॉच किया करें। तो यहाँ पे ये देखें जी, इसके बाद जी अब तीरे पे आ जाते हैं। तो तीरे पे आप आने के बाद अब ये ऊपर से निशान लगाते हैं। तो ये मेरा निशान जो है लग गया। तो ये इसको डाउन करते हैं, आधा इंच हम हमेशा इसको डाउन करते हैं। तो यहाँ जी ये हमारे निशान पूरे कंप्लीट हो गए हैं। कंप्लीट करने के बाद जी अब हम इसकी कटिंग करने लगे हैं। तो सबसे पहले नीचे घेरे वाली कटिंग करेंगे। अगर आप स्केल की मदद से निशान लगाएंगे तो आप लोगों की एक तो कमीज़ टेढ़ी नहीं होगी, तो अगर आप इसकी कटिंग अच्छे तरीके से करेंगे तो आपकी सिलाई भी बिल्कुल परफेक्ट होगी। अगर आप कटिंग करने में अगर कमी पेशी करते हैं या इसमें कोई थोड़े बहुत जो है वो झोल वगैरह आता है, तो आप चाहे सिलाई के वक्त इसको जितना मर्जी कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों की ये कभी कवर नहीं होगी। इससे आपकी कमीज़ टेढ़ी हो जाएगी। अगर आप इसको ज़्यादा कपड़ा लेंगी या कम कपड़ा लेंगी या इसको तिरछा कटिंग करेंगी तो इससे आपकी कमीज़ की शेप खराब हो जाएगी। तो लार्ज जो कटिंग है उसको करते वक्त आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है, बल्कि हर जब भी कोई भी माप के आप कमीज़ कटिंग करते हैं तो सबसे पहले आपने सेंटर कपड़े का और प्रेस करके इसमें से सिलवटें निकाल लेनी है। तो इसके बाद जी मैं कंधे की कटिंग कर रही हूँ। ये देखें मैंने कंधे की कटिंग कर ली। तो ये देखें जी मेरे फ्रंट वाले कंधे की जो कटिंग है ये हो गई है कंप्लीट। तो इसके बाद जी अब मैं बैक वाले की करूँगी। तो बैक वाला जो कंधे की कटिंग है वो तकरीबन आपने फ्रंट वाले से तकरीबन 1 इंच या 1.5 इंच जो है एक्स्ट्रा कटिंग करनी है, क्योंकि ये लार्ज साइज़ की जो कमीज़ है तो इस वजह से इसके खिंचाव पीछे से होने का ज़्यादा जो होता है। तो आपने इसको पीछे से 1.5 इंच का जो कपड़ा है वो लेके तो फिर आपने इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि जब आपकी कमीज़ है वो पीछे से इसको खिंचाव नहीं होगा तो इस वजह से आपने इसमें 1.5 इंच कपड़ा ऐड करना है। तो ये देखें जी ये मेरी कटिंग हो गई। कटिंग करने के बाद जी अब मैं ऊपर से इसको डाउन का मैं कटिंग करती हूँ। तो ये देखें जी ये मैंने आधा इंच जो है वो डाउन किया। तो इसके बाद जी अब ये जो मैं निशान लगाने लगी हूँ इसका कट का, कि यहाँ पे मेरा गला जो है वो तकरीबन जो है ना 3 इंच का है। तो यहाँ पे मैं 3 इंच का निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए जी मैंने 3 इंच पे कट लगा दिया। तो बाज़ लोग बड़ा गला पहनते हैं लेकिन बाज़ लोग छोटा पहनते हैं। अगर आपका गला बड़ा होगा तो आपने इसमें आधा इंच और ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा गला जो था वो 6 इंच का था, इसलिए मैंने 3 इंच का रखा है।
तो इसके बाद जी मैंने चेस्ट और कमर के जो माप हैं उस पर कट लगाए हैं। कट लगाने के बाद अभी मैं घेरे पे कट लगा रही हूँ। तो ये देखें जी कितने इजीली तरीके से इसकी कटिंग हो गई है। अब लार्ज साइज़ की कमीज़ की कटिंग करना आप लोगों के लिए बड़ा ही आसान हो गया है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो अब देखें जी इसके बाद मैं इसके बाजू की कटिंग करने लगी हूँ। तो बाजू का जो कपड़ा था वो बैक के कपड़े के साथ से मैंने उतारा था, क्योंकि ज़्यादातर जो सूट हैं सूटों के बैक के कपड़े के साथ जो बाजू होते हैं। तो ये देखिए बाजू जो थे उसका कपड़ा कम था चौड़ाई में, तो मैंने उसके लिए साथ जो है वो फ्रंट वाले कपड़े से जो कपड़ा उतरा था वो वाला मैंने इसके ऊपर लगा लिया है। तो ये देखें जी ये इससे तरह ये पूरा हो गया है। तो अब मैं आपको इस स्केल की मदद से कंधे की शेप बनाना सिखाऊंगी कि मेरा कंधा जो 11 इंच का है, लेकिन यहाँ पे मैंने 11.5 या 12 इंच पे रखने लगी हूँ, क्योंकि 1 इंच जो है वो मेरा सिलाई में मार्जिन आ जाएगा। और इसके बाद इसकी लेंथ है, तो लेंथ ये देखें जी मैंने लेंथ में भी 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है, जबकि मेरी लेंथ 20 इंच की है, लेकिन मैंने इसको जो है 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके तो 21 इंच का रखा है, क्योंकि आधा इंच मेरा नीचे जो है वो पलटे में आ जाएगा और आधा इंच ऊपर मेरा सिलाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे जी ये देखें 12 इंच पे मैंने निशान लगाया। उसके बाद जी एक बाजू के नीचे वाली जो मोरी है, जो नीचे कंधे के नीचे जो बाजू के नीचे वाला जो हिस्सा है इसकी, तो यहाँ पे आके आप लोगों ने अक्सर लोग जो है यहाँ पे गलती करते हैं कि यहाँ पे आप लोग माप नहीं लेते, जिस वजह से आपकी कमीज़ का जो कंधा नीचे लटका रहता है। तो आप लोगों ने हमेशा इस चीज़ का भी माप ज़रूर लेना है। ये देखें जी इस माप को मैं अब उस आगे वाले माप के साथ मैच करने लगी मोरी वाले के साथ। तो इससे ये होगा कि आपके जो कंधे की और आपके बाजू की जो फिटिंग है वो बड़ी अच्छी आएगी। तो आप लोगों ने ये देखें जी इसी तरह ही कटिंग के निशान लगाने हैं। आप कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह ताला आप जो लोग जो है ना इंशाल्लाह ज़रूर कटिंग सीख जाएंगे, स्टिचिंग भी सीख जाएंगे। तो हम लोग तो आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो ये देखें जी अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। ये कटिंग हो गई है कंधे की, अब मैं इसके बाजू की नीचे से कटिंग करने लगी हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपके कमीज़ यहाँ इसमें बाजू में कोई सिलवट ना हो। अगर सिलवट होगी तो आपके माप जो है इसमें कमी आ जाएगी। तो आपने भी इसी तरह अपने माप को चेक करते रहना साथ साथ कि आपका क्या कि इसमें कुछ सिलवट वगैरह तो नहीं है। तो अब जी इससे जो लहदा कपड़ा है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उस पर निशान लगाऊंगी। तो ये देखें जी ये मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा उस पर निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर ली है। ये देखें जी ये भी कटिंग हो गई है जी। ये मेरी दोनों जो है इसकी कटिंग हो गई है। तो आप हम लोगों से रिक्वेस्ट है, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें।